Hello friends, my name is Rahul Kant Gautam and in this lecture we will discuss about Uttarakhand APU previous paper. उत्तराखंड APU previous paper को हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पेपर 1 के बारे में, पेपर फर्स्ट जो कि आपका GS वाला था और ये आपका होगा पेपर सेकंड, ये आपका लॉ पोर्शन का होगा और ये आपका 2016 का पेपर है। तो इसको हम लोग क्विकली सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है 21 नवंबर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जॉइंट लायबिलिटी अंडर IPC। तो आंसर विल बी महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर में आपको जॉइंट लायबिलिटी को बताया गया था। नेक्स्ट होगा द प्रोविजन दैट एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन बाई कंसेंट ऑफ गार्डियन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC। तो आंसर विल बी सेक्शन 89। सेक्शन 89 ये आपका क्वेश्चन है जनरल एक्सेप्शन से, ये आपका चैप्टर 4 है। नेक्स्ट आपका जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनवॉलंटरी ड्रंकनेस अटेम्प्ट टू किल ए, हियर जेड इज अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ जेड किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? ये आपका आंसर होगा नो ऑफेंस, क्योंकि यहाँ इनवॉलंटरी ड्रंकनेस है और ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से है? जनरल एक्सेप्शन से, और ये आपका सेक्शन 85 IPC। नेक्स्ट है आपका द प्रेजेंस ऑफ अबेटर व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड इज प्रोवाइडेड इन IPC अंडर विच सेक्शन। तो आंसर विल बी सेक्शन 114। आगे ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर करता है अ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वन ऑफ देम, हियर ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। तो यहाँ कौन सा ऑफेंस होगा? ये आंसर आपका होगा मर्डर होगा, ये होगा आपका सेक्शन 300। और ये देखिए ये आपका डायरेक्ट इलस्ट्रेशन उठा के पूछा गया है आपसे। सेक्शन 300 में जब इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपका इलस्ट्रेशन 3rd या 4th में होगा, तो ये डायरेक्ट वहाँ उन्होंने पूछ लिया है। तो इलस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है इलस्ट्रेशन से ही। तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन 366B 366B IPC आपका रिलेटेड टू विच ऑफेंस। तो ये आपका आंसर होगा इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आंसर विल बी फर्स्ट इज करेक्ट। और इसमें आपका देखिए 366A क्या कहता है? 366A कहता है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल अंडर द एज ऑफ 16 ईयर। तो ये भी आप याद रखिए। और 366 कहता है, 366 कहता है आपका किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। ठीक है, तो 366 जो होगा आपका उस मैरिज से रिलेटेड है, उसकी बिना मर्जी के शादी कराना। 366A है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। 366B कहता है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल, अगर किसी स्त्री या किसी लड़की को आप इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्री विद इन इंडिया, तो ये आपका क्या होगा? ये 366B है। नेक्स्ट है आपका अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल इन विच सेक्शन। तो आपका होगा ये 390। आंसर विल बी फर्स्ट इज करेक्ट 390 में आपका अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी ये पनिशेबल है। और देखिए रॉबरी जो होता है, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। देखिए व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, ये आप अपने डिटेल में देख लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका ए बाय प्लीजिंग एज डायमंड आर्टिकल विच ही नोज आर नॉट डायमंड इंटेंशनली डिसीव्स जेड एंड देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लैंड मनी, हियर ए इज अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस। किस ऑफेंस के लिए ये गिल्टी होगा? तो यहाँ पे क्या है? ये आपका चीटिंग है, चीटिंग। और ये भी देखिए डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है, यहाँ से पूछा गया है। ये सेक्शन आपका 415 चीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुएवर बीइंग द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट टू सच वुमेन टू क्रुएल्टी शैल बी पनिश्ड विद।
तो ये आपका आंसर होगा इसमें, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो लायबल टू फाइन। तो ये आपका किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में है? सेक्शन आपका 498A, 498A 498A में। तो ये आप याद रखिए, कितनी सजा है? 3 years और फाइन भी। आगे देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉ मैरिज। तो ये आपका पनिशेबल है किस सेक्शन में? ये आपका सेक्शन 496। तो आंसर विल बी सेकंड, बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मेंसिरिया इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। तो मेंसिरिया क्या होता है? मेंसिरिया होता है आपका एविल माइंड। मेंसिरिया का मतलब होता है एविल माइंड, मेंसिरिया एविल माइंड। तो ये आप याद रखिए, मेंसिरिया होता है और एक एक्टस रियस होता है। ठीक है, तो इसमें किस ऑफेंस के लिए मेंसिरिया एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो ये आपका होगा बाइगैमी के लिए मेंसिरिया इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका, अंडर आईपीसी द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग हैज बीन डिफाइंड। तो स्टॉकिंग आपका किस सेक्शन में? ये आपका होगा 354D में। 354C में क्या है? ये आपका वॉयरिज्म है। 354D क्या है? स्टॉकिंग है। तो ये याद रखिएगा। 13 है आपका, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। तो ये आपका होगा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ये देखिए बहुत लैंडमार्क केस है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोविज़न इसमें इन्वॉल्व थे? आपका सेक्शन 306 आपका क्या कहता है? आपका कहता है अबेटमेंट टू सुसाइड। और सेक्शन 309 और आपका कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविज़न आर्टिकल थे? ये आर्टिकल 21 और 14, आर्टिकल 21 एंड 14। तो ये आपके आर्टिकल इन्वॉल्व थे। तो ये केस आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ए इज़ द लवर ऑफ बीज वाइफ एंड रिसीव्स वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हर हस्बैंड नोइंग सी हैज़ नो सच अथॉरिटी इज अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस। विच ऑफेंस? तो ये आपका होगा थेफ्ट। ये भी देखिए आपका इलस्ट्रेशन है। देखेंगे तो ये आपका इलस्ट्रेशन है जो कि डायरेक्ट पूछा गया है। तो आपका होगा सेक्शन 378, 378। नेक्स्ट है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज ऑफ आईपीसी इवन प्रिपरेशन टू कमिट द ऑफेंस इज ऑल्सो पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो आपका जो प्रिपरेशन है, सिर्फ प्रिपरेशन करने, आप किसी भी क्राइम के लिए प्रिपरेशन जो करते हैं वो भी ऑफेंस है। और ये पनिशेबल है किस, रिग्रेस पनिशमेंट किस ऑफेंस के लिए? तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे डकैती के लिए। ठीक है, अगर इसकी आप प्रिपरेशन भी करते हो तो ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है। नेक्स्ट है आपका, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी बट द ऑफेंस इज हाउएवर नॉट कमिटेड, हियर ए इज लायबल। तो ए उकसाता है बी को सी का मर्डर करने के लिए, बट क्या हुआ? ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ। तो आंसर विल भी क्या होगा? अप टू 7 year। तो 3C आंसर होगा, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 7 years एंड फाइन। सेक्शन 17, ए कॉजेज कैटल टू इंटर अपॉन अ फील्ड बिलोंगिंग टू बी इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग दैट इट इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू बीज क्रॉप, ए इज द गिल्टी ऑफ ऑफेंस। तो ये आपका किस चीज़ का ऑफेंस होगा? ये आपका मिसचीफ होगा। ये भी इलस्ट्रेशन है, देखिए ये आपका मिसचीफ है, सेक्शन 425 इलस्ट्रेशन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, ए फाउंड बी अ फीमेल ओल्ड वुमेन स्टीलिंग हिज क्रॉप एंड बीट्स हर सो वायलेंटली दैट सी डाइड, हियर ए वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ। तो किस चीज़ के लिए लायबल होगा? ये आपका होगा कल्पेबल होमिसाइड, 299, सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड के लिए ये लायबल होगा। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ एसिड अटैक मेंशन्ड अंडर
सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी। तो आपका कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है यहाँ पे? पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी और बर्न, ये आपका एलिमेंट है। मेमिंग, डिसफिगरमेंट और डिसेबलमेंट, ये भी है। डैमेज, डिसफिगरमेंट और ग्रीवियस हर्ट, ये भी है। ये देखिए आपके कीवर्ड हैं, तो आप देखेंगे तो ये सब उसमें मेंशन है। बट आपका जो आंसर होगा सी, ओनली बॉडली पेन। तो ये आपका आंसर है, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 20। तो इसमें वेयर अ मैन सीक्रेटली कैप्चर इमेजेस ऑफ वुमेन who was using washroom for changing her cloth will be guilty for the offense under which section? तो ये आपका कौन सा ऑफेंस होगा? ये आपका होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए 354D में क्या पढ़ा था? स्टॉकिंग, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग। और ये क्या है? वॉयरिज्म, वॉयरिज्म। नेक्स्ट है आपका अ मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट द ऑफेंस ऑफ। ये आपका होगा आंसर अभी क्या है? स्टॉकिंग। ये आप 354D में आपका क्या है? स्टॉकिंग है। और ये देखिए 2013 में 2013 में ये आया था। ठीक है, तो इसमें क्या है? स्टॉकिंग में एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टैक्ट करता है और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट सच वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट। अगर कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की अपना क्लियर इंडिकेशन या डिसइंटरेस्ट, मतलब उससे इंटरेस्ट नहीं है, वो बता देती है, उसके बाद भी अगर आप उसको फॉलो करते हो तो कौन सा ऑफेंस होगा? ये आपका होगा स्टॉकिंग। ये आपका है सेक्शन 354D में। तो नेक्स्ट है आपका द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 आईपीसी वाज रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? ये सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए सेक्शन और इसके बाद 2018 में क्या हुआ? इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। किसको? सेक्शन 377 को। सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका फॉर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज अंडर आईपीसी द मिनिमम पनिशमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। द मिनिमम पनिशमेंट आपका कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 498 में। यहाँ पे सेक्शन 498 में आपका जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर्स है। बाकी इनमें जो है इनमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ए इंटर्स बी हाउस थ्रू अ विंडो विद अ व्यू टू इंटिमिडेट बी, हियर ए इज द कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। तो ये आपका कौन सा ऑफेंस है? हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग सेक्शन 445 ये आपका क्या है? हाउस ब्रेकिंग का। नेक्स्ट आपका ए पुल्स एन ईयर रिंग वॉर्न बाई अ वुमेन एंड देयर बाई टीयर्स एंड वॉन्ट्स हर ईयर बैडली, हियर ए इज गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। आंसर विल बी ए इज करेक्ट। सेक्शन नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सेक्शन 366A ये हम सेक्शन 360 नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा 497। ये एडल्ट्री जो है 497 में क्या है? एडल्ट्री डिफाइन था, बट इसको क्या कर दिया गया? अब इसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया एडल्ट्री को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका according to section 82 of the IPC nothing is an offense which is committed by a child अंडर क्या है? अंडर द 7 years ऑफ एज। ये भी आपका क्या है? देखिए जनरल एक्सेप्शन से 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। जनरल एक्सेप्शन, अबेटमेंट, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका द ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर आईपीसी मे बी कमिटेड बाय वे ऑफ
बाय वे ऑफ आपका इसमें आंसर होगा रॉबरी ओनली, तो आंसर आपका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 28 के बाद 29। अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड अदर इम्प्रिजनमेंट इज प्रोवाइडेड। तो ये आपका आंसर होगा सेक्शन 511 सेक्शन 511। तो इसमें क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, ये कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन 511 में। तो कोई भी ऑफेंस जो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस जो डिफाइन नहीं है कहीं भी, तो वो कहाँ पे गिने जाएंगे, ये काउंट होगा आपका सेक्शन 511 में, 511 में। नेक्स्ट है आपका द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू एन एग्रीमेंट टू बी डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना चाहिए होता है, 2 और मोर पर्सन, तो आंसर विल बी आपका फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका अंडर आईपीसी हु सो एवर बाय फोर्स कंपेल्स और बाय डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस कमिट द ऑफेंस ऑफ। तो ये आपका जो ऑफेंस होगा ये क्या होगा, फ्रॉम एनी प्लेसेस कमिट द ऑफेंस, ये आपका आंसर विल बी एबडक्शन होगा, सेक्शन 362। सेक्शन 362 में क्या है, एबडक्शन है। 359 में क्या है, किडनैपिंग है, किडनैपिंग। 360 में क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by the deceased person at the time of his death is an offense punishable under which section। तो ये आपका होगा सेक्शन विल बी 404, सेक्शन 404, तो आंसर विल बी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B 304B whoever commits dowry death is punished with imprisonment which is not less than। तो डाउरी में आपका कितना सजा है, मिनिमम आपकी 7 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस वाज नॉट इंसर्टेड इन आईपीसी बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो कौन सा आपका ऑफेंस था जो नहीं इंसर्ट किया गया था, तो आपका देखिए ये आपका 2013 में हुआ, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग भी किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट, तो आपका आंसर विल भी क्या होगा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और ये आपका किस आर्टिकल में है, ये सेक्शन, ये आपका सेक्शन होगा 443 443 सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस। तो ये आपका सेक्शन 326B, सेक्शन 326B वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रू एसिड। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 इज अ केस विच इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ, ये आपका जो केस है ये एसिड अटैक से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चन आपको एसिड अटैक, और ये देखिए इस पर एक मूवी भी आई थी छपाक, जिसमें क्या दीपिका पादुकोण ने इनका रोल किया था, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन द डेट ऑफ, तो आंसर विल बी 1 सितंबर 1872। देखिए किसी भी एक्ट की डेट, इनेक्ट कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इससे एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो 1 सितंबर 1872। लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आंसर होगा आपका लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस, तो आंसर विल बी सेकंड इज करेक्ट। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसमें आपका होगा आर्बिट्रेटर जो हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी सच फैक्ट विच
probative force is called evidence. The definition belongs to whom of the following? तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, सालमंड. नेक्स्ट है आपका which one of the following section of Indian Evidence Act makes relevant the opinions as to existence of custom? तो आपका होगा ये आपका सेक्शन 48 में है, सेक्शन 48. तो सी इज करेक्ट. हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? तो ये होगा आपका पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड. ये आपका कौन बना सकता है एडमिशन? पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू द हैंड राइटिंग हैज बीन कंसिडर्ड एज रिलेवेंट? तो ये आपका जो होगा ये सेक्शन 43 सॉरी ये क्वेश्चन है आपका 43. तो यहाँ पे आंसर होगा 47. सेक्शन 47 क्या कहता है? ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट. और सेक्शन 45 क्या कहता है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. तो ये आप याद रखिएगा, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. ये आपका सेक्शन 45 में है. 47 है आपका हैंड राइटिंग से रिलेटेड. 45A क्या कहता है? एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. 45A एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. और 47A क्या कहता है? 47A में है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. कब रिलेवेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट. तो ये आपका 47A में डिफाइन है. नेक्स्ट है आपका फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 IPC द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज नॉट रेलेवेंट. नॉट रेलेवेंट. तो ये कब रेलेवेंट नहीं होगा? किस सेक्शन में है? ये आपका है 53A में. जो आपका 53A में है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस. ठीक है, तो प्रीवियस जो आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस होगा वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट है आपका दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इसका इज अ केस विच इज रिलेटेड इन द लॉ ऑफ एविडेंस विद द टॉपिक ऑफ. ये आपका आंसर होगा सेक्शन प्ली ऑफ एलिबाई. प्ली ऑफ एलिबाई ये आपका होगा सेक्शन 11 ऑफ IPC. प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में आपका. नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ इज कंटेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC. ये आपका होगा 107. तो डी विल बी आंसर करेक्ट होगा. नेक्स्ट है आपका रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर द टर्म्स विच आर. तो इसमें आपका जो होगा सी आंसर होगा, नाइदर सिनोनिम्स और नॉर को एक्सटेंसिव. Which one of the following term is not inclusive in section 8 of Indian Evidence Act? तो आपका सेक्शन 8 में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो आपका जो होगा इसमें मोटिव नहीं सॉरी इंटेंशन. देखिए मोटिव भी है, प्रिपरेशन भी है, कंडक्ट भी है, लेकिन इंटेंशन क्या है सेक्शन 8 में? सेक्शन 8 डज नॉट इंक्लूड टू इंटेंशन. Next, a confession of one accused person is relevant against another person under which section of Indian Evidence Act? तो ये आपका होगा सेक्शन 30. आगे है आपका नेक्स्ट देखते हैं. ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60. ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए? ये डायरेक्ट होना चाहिए. सेक्शन 60 आपका कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट. तो आंसर विल बी फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट है आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इन. ये आपका होगा सेक्शन 74. सी विल बी करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे अंडर लॉ ऑफ एविडेंस. तो ये आपका हो जाएगा कन्फेशन. आंसर विल बी सी इज करेक्ट. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस. तो ये क्या माना जाएगा? आइडेंटिफिकेशन परेड ये आपको कॉर्पोरेटिव एविडेंस माना जाएगा. नेक्स्ट है आपका 54. व्हेन कैन प्रोसिक्यूशन बी अलाउड टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन?
लीडिंग क्वेश्चन टू इट्स ओन विटनेस, टू इट्स ओन विटनेस। तो इसमें आपका होगा बी, व्हेन विटनेस इज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल। जब विटनेस क्या होगा, हॉस्टाइल डिक्लेयर्ड हो जाएगा। और ये आपका देखिए, ये आपका जो ये किस में है, सेक्शन 154 में है, सेक्शन 154। आगे देखते हैं 55 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द प्लीडर रिलेटिंग टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो ये आपका होगा सेक्शन 126 एंड 127, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये आपका सेक्शन 126 और 7। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 113V। तो इसमें होगा आपका आंसर, विक्टिम हैड इलिसिट रिलेशनशिप विथ अनदर मेल पर्सन। तो आंसर विल बी सी। द प्रिंसिपल दैट possession in is prima facie proof of ownership is contained in which section। तो 57 का आंसर आपका जो होगा, ये आपका सेक्शन 110 110। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाई अ सर्टिफाइड कॉपी। सी, एविडेंस गिवन बाई अ dumb witness in the court by writing or sign shall be deemed to be। तो ये आपका क्या माना जाएगा, ओरल एविडेंस माने जाएंगे, ओरल एविडेंस। ये आपका सेक्शन 119 में है, डम विटनेस, जो कि एविडेंस गिवन बाय अ डम विटनेस इन द कोर्ट बाय राइटिंग और साइन शैल बी डीम्ड टू ओरल एविडेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 112 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ये पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। सेक्शन 60 क्या करता है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तो ये आपका पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है। देखिए, अगर इसमें जो हमने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत हो आंसर, देखिए पॉसिबिलिटी तो वैसे कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट है आपका, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 रिलेट टू विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये आपका आंसर होगा 53A 114A 119 146 ठीक है। तो ये आपका 2013 में इसको डाला गया था। नेक्स्ट आपका, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट, आंसर इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये आपका किस सेक्शन में, ये आपका सेक्शन 43 में है, 43 ऑफ CRPC। तो 40C में क्या है, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर बताता है। और इसमें देखिए एक चीज़ और, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसमें भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उस सिचुएशन में अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मजिस्ट्रेट में कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट, समन केस इनटू वारंट केस ड्यूरिंग ट्रायल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 6 months। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद नॉट मोर देन 3 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, इसमें आंसर होगा आपका 3 years, सी। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 248 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC क्या कहता है, ये आपका कहता है, कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन नॉट बी पास्ड ऑन द सेम डे। कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन नॉट बी पास्ड ऑन द सेम डे। In the writ petition of Constable, 243 CP Mohan Singh other versus State of Uttarakhand and others, the fact in issue is related to promotion, answer is first is correct। देखिए, अब ये उत्तराखंड पुलिस रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चन है आपके। विच सेक्शन ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 डिफाइन विटनेस। तो ये आपका विटनेस किस सेक्शन में डिफाइन है, ये आपका है आंसर
2ZC में, ठीक है। देखिए कोई भी आपका डेफिनेशन पोर्शन होता है वो किस क्लॉज किस सेक्शन होता है, वो मोस्टली क्या 2 में ही होता है। सेक्शन 2 में आपका डेफिनेशन पार्ट होता है। तो इसमें जो विटनेस है उत्तराखंड पुलिस रेगुलेशन है ये 2ZC में डिफाइन है। 68 आपका क्वेश्चन है, अंडर द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 हु इज एम्पावर्ड टू क्रिएट रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो आपका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है। नेक्स्ट है, हु कैन मेक रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। द आंसर इज सब्जेक्ट टू द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है आपका, बिफोर हुम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी शैल बी लेड। ये कहाँ, ये आपका सेक्शन स्टेट असेंबली के पास। और यहाँ पे जो आपका सेक्शन है ये आपका सेक्शन है 37, सेक्शन 37। नेक्स्ट देखते हैं, हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ उत्तराखंड स्टेट पुलिस बोर्ड। तो उत्तराखंड स्टेट पुलिस बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, वो आपका होता है होम मिनिस्टर। ये होम मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर गृह मंत्री। ये आपका है सेक्शन 29 में, चेयरपर्सन आपका होम मिनिस्टर होगा। और जो मेंबर होते हैं, एक अपोजिशन पार्टी भी होती है उत्तराखंड स्टेट मतलब अपोजिशन पार्टी के भी लोग भी इसमें मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी, तो ये आपका होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आंसर विल बी डी इज करेक्ट, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है आपका, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हु इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द पुलिस फोर्स एंड आर्म्ड पुलिस यूनिट इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो ये किसके पास पावर होती है, ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। ये आपका सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 में आपका मेंशन है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ द अथॉरिटी टू डायरेक्ट द पुलिस फोर्स एंड आर्म्ड पुलिस यूनिट इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। देखिए रेवेन्यू जो पुलिस है ये क्या है, बहुत इंटीरियर जो इलाके हैं जहाँ पे पुलिस, नॉर्मल पुलिस आपकी जो सिविल पुलिस है वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे रेवेन्यू पुलिस को पुलिस की फंक्शनिंग का काम दिया गया है, ठीक है। तो जो आपके पटवारी होते हैं तो ये सब वहाँ पे देखते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है या कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे क्या पुलिस को भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 परमिट करता है द पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग अ केस प्रॉपर्टी। तो ये आपका होगा सेक्शन 46, सेक्शन 46। तो आंसर विल बी बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आपका, हु इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स फॉर विटनेस प्रोटेक्शन एज अ मेजर ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। तो इसमें होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट होगी। फिर आपका, विच चैप्टर ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट रिलेटेड टू पुलिस अकाउंटेबिलिटी। पुलिस अकाउंटेबिलिटी से कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, तो ये आपका चैप्टर 8 है। आंसर इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पुलिस पर्सनल मीन्स सच पुलिस ऑफिसर हुज अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज। तो ये आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एनी ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। तो ये आपका पुलिस पर्सनल, ये किस सेक्शन में डिफाइन है आपका, ये 2Q में डिफाइन है, 2Q में। नेक्स्ट, अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड फॉर अ टर्म ऑफ, ये है 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स। सेक्शन ये आपका 33, सेक्शन 33 में ये डिफाइन है। देखिए जो स्टेट पुलिस बोर्ड होता है उसमें आपके इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जिनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं, 2 साल का होता है। और कोई भी मेंबर मतलब ये एक बार का इनका टेन्योर होता है, ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग में एस्टैब्लिश ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
तो ये आपका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 80 है, द स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स कमेटी सेल फॉरवर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ मिसकंडक्ट रिसीव्ड बाई इट फॉर फर्दर एक्शन टू, किसके पास भेजेगी? तो ये आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। जो डीजीपी होता है वो क्या होता है? स्टेट पुलिस का मुखिया होता है, ठीक है, सबसे सर्वोच्च पद होता है पुलिस का, डीजीपी। 81 है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में भी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट टू, तो ये आपका होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, सॉरी। आगे देखते हैं, अ वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड, मे बी एग्जीक्यूटेड, तो आंसर होगा आप एट एनी प्लेस। जो आपका देखिए वारंट अगर इशू हुआ है तो वो कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है विद इन द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स मे बी ऑर्डर्ड बाय द, तो ये किसके द्वारा? ये आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका, इम्प्रिजनमेंट फॉर द फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी, इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे सिंपल, तो ये आपका बी आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड बाय परज्यूरी, तो ये देखिए फेमस केस है, ये आपका जेसिका लाल केस में हुआ था, जेसिका लाल केस, तो इसमें क्या था? प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर परज्यूरी, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 87 कहता है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट द हाई कोर्ट कैन नॉट डायरेक्टली इंटरटेन बेल एप्लीकेशन ऑफ पोटा एक्यूज्ड विदाउट द रिफ्यूजल बाई स्पेशल कोर्ट, तो इसमें आपका जो था ये आपका आंसर होगा स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संतोष कुमार। नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इज टू बी स्ट्रिक्टली कंपाइल्ड विद, ये आपका नवीन चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। देखिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट केस हैं उनको जरूर याद करके जाइए। देखिए 5-6 क्वेश्चन जो हैं आपके सिर्फ केस से रिलेटेड पूछा गया है, तो आपके रिसेंटली जो भी केस, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आए हैं, लैंडमार्क डिसीजन, उनको ज़रूर आपने। फिर आपका नेक्स्ट, राइट ऑफ एन अरेस्टेड इंडिजेंट पर्सन टू फ्री लीगल एड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वाज अपहेल्ड इन, ये आपका था खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। कंडीशनल ऑर्डर ऑफ न्यूसेंस मे बी पास्ड बाई, कंडीशनल ऑर्डर ऑफ न्यूसेंस मे बी पास्ड बाई, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बोथ, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एन ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन मे बी इशूड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये आपका होगा सेक्शन 142, तो ये आपका आंसर होगा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, एनी मजिस्ट्रेट हु मेक्स एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी सेल फॉरवर्ड अ कॉपी विथ हिज ऑर्डर टू, तो ये किसके पास कॉपी भेजेगा 92 में? ये आपका होगा सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, सीजीएम के पास, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। ड्यूरिंग ट्रायल एंड बिफोर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड इफ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस द मजिस्ट्रेट में, देखिए जब चार्ज फ्रेम होना होता है और कंप्लेंट अगर अपीयर नहीं होता कोर्ट में, जो भी डेट फिक्स डेट में, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, वो क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट में एक्विट द एक्यूज्ड, ठीक है, तो आंसर इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका, द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी shall have effect the acquittal,
एक्विटल बी। नेक्स्ट आपका अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज़ बीन कैप्ट। तो ये जो CRPC है ये किस लिस्ट में रखा गया है? इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट आप जानते ही हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को पावर होती है लॉ बनाने की, ठीक है। बट अगर सेंटर बनाता है लॉ तो उसमें क्या होगा, सेंटर और स्टेट दोनों बना देते हैं तो आपका जो सेंटर होगा, सेंटर लॉ बनाएगी, वो प्रीवेल करेगा। तो ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा CRPC। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हाट हेल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इवन इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो आपका आंसर होगा इसमें दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दिनेश वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है आपका द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑफ 3 फरवरी 2013, 3 फरवरी 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द CRPC। तो ये आपका कौन सा होगा इसमें आंसर? ये आपका होगा, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बेलेबल ऑफेंस जो है नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। एक सेकेंड, ये अभी इसका देखिए आंसर श्योर नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC हैज़ नॉट बीन इंसर्टेड बाय द क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013। तो ये आपका इसमें आंसर होगा सेक्शन 99, क्वेश्चन 99 में ये आपका आंसर होगा 55A जो होगा ये आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड दैट द कोर्ट विल नॉट अल्टर द जजमेंट ऑफ आफ्टर साइनिंग ऑन इट। तो ये आपका जो आंसर होगा इसमें 362 होगा, 362 आपका आंसर होगा। और ये आपका देखिए यहाँ पे आपका प्रीवियस पेपर सॉल्व हो गया है। और देखिए अगर कोई भी, वंस अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई भी आंसर आपको गलत लगता है या गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस पर दोबारा से पिन करके आपको मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।